वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद सुल्तान है। मैं सैयद नगर के इलाक़े में रहता हूँ। मेरी शादी 23 मई 2013 में ये रूहीना बेगम से हुई। इन्हों शादी के सिर्फ 10 दिन तक ठीक रहे, उसके बाद इन्हों किरकिरियाँ शुरू कर दिए। उनके वालदा की हमेशा ये डिमांड रही कि हमारे 2 घर है, 2 घर में से एक घर अपनी बेटी के नाम पे करो तो मैं बेटी को भेजती हूँ। फिर थोड़े दिन भेजे, फिर उसके बाद अलविदा जुम्मे को उन्होंने अपने अम्मा से मिलती हूँ, राज़ी खुशी यहाँ से गए। यहाँ से जाते वक्त घर का सोना, घर की चांदी जो उनको डाले थे हमारे अम्मी, वो पहन कर गए, 2 जोड़े कपड़ों के भी दिए। पहन कर गए। उसके बाद से फिर आए नहीं, मेरे ऊपर फलां केसेस डाल दिए। उन्होंने रहने वाले फसलांसर के हैं। यहाँ पर देख सकते आप अल जुबेल चंद्रायन गुट्टा का एड्रेस दे रहे, जबकि उन्होंने रहने वाले फसलांसर के थे। बेजा मेरे ऊपर केसेस डाले और मेरे से हमेशा ये डिमांड कर रहे कि भाई आप जो है घर नाम पे करो, नहीं तो 7 लाख रुपए दो, 8 लाख रुपए दो। हमेशा मनी, पैसे की डिमांड ही होती है उनकी। मेरे घर पे आके कई बार मेरे घर पे अटैक करने के बाद भी मैं खामोश रहा। मैं पीएस में जाके कंप्लेन करा। फिर एक दिन हैदर क्या करे, उनके 5 दोस्तों के साथ आके, हैदर जो मेरे साले है, 5 दोस्तों के साथ आके, ये इनका नाम हैदर है, इन्हों जो है अपने 5 दोस्तों के साथ आके मेरे घर में मेरे वालदा से मारम पीटी करे, मेरे से मारम पीटी करे और मेरा फ़ोन छीन के लेके गए, जिसकी मैं कंप्लेन पुलिस में कर चुका हूँ। ये बंजारा हिल्स पीएस को मैं रजिस्टर करा और केस भी बुक करा, लेकिन आज तक इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। कल जो है और हम लोग जो है सदर खाजी के पास फतवा, जामिया निज़ामिया को जाके फतवा भी निकाले कि निकाह में रह के निकाह नहीं कर सकते। इन्हों जो रूहीना बेगम है, मेरे निकाह में रहने के बावजूद और एक निकाह कर लिए। वो निकाह से उनको एक बच्चा एक बच्ची है, जो ख़ुद उनके वालिद, उनकी वालदा और उनका भाई डंके की चोट पे बोल रहे कि मेरी बेटी को मैं शादी करके दी, तू क्या कर लेता, क्या किसको बोल लेता, बोल रहे। और ईदों के ख़िलाफ़ मैं कितने बार भी कंप्लेन कर रहा हूँ, पुलिस स्टेशन में कंप्लेनों की कॉपी है। मैं कितने बार भी इनके ख़िलाफ़ कंप्लेन कर रहा हूँ, कोई एक्शन नहीं ली जा रही। शायद कोई बड़ा आदमी इनके पीछे है, पता नहीं कौन है, लेकिन अल्लाह ताला चाहा तो डॉरी केस जो डाले मेरे ऊपर, ये जो डॉरी केस डाले, ये अल जुबेल कॉलोनी में रहते बोल के झूठ बोले और इसके अंदर जितने बकवास लिख सकते थे उतने बकवास लिखे मेरे ऊपर। ये मेरी दूसरी शादी है। क्या शरीयत में दूसरी शादी करना मना है? पहली शादी नाइत्तेफाकी की तरफ से टूट गई, जबकि इनको शादी से पहले क्या मैं नहीं बोला मेरी शादी किस वजह से टूटी? सब इंक्वायरी करके करे। फिर बाद में मेरे को घर के बाजू ही था इनका घर, सब मालूम रख के करके मेरे को हमेशा से यही टॉर्चर, पैसे दो, प्रॉपर्टी नाम पे करो, यही है इनका। और ये हैदर जो है, मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, रमज़ान के रोज़े रह रहे चाहे गैर रमज़ान रहने दो, मस्जिद में से धक्का मुक्की कर रहा है। इसकी भी कंप्लेन मैं पुलिस में करा कई बार कि भाई मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद में लको करो। बोले तो इन्हों जो है सदरी पहन लेके, दाढ़ी रख लेके कर रहे, ये काम ये सही है क्या? और इन्हों बोल रहे मैं कराया हूँ मेरी बहन की शादी, तू क्या करता, किसको बोलता, बोल ले। ऐसा करके मेरी ज़िंदगी ख़राब कर दी। मेरी ज़िंदगी ख़राब करे, मैं फिर भी बर्दाश्त कर लिया। आज नहीं, अल्लाह कल मेरे को अजर देंगे, लेकिन मेरे भाई की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहे। जब भी कोई रिश्ता आ रहा, ये हैदर के दोस्ता रास्ते में ठहरे रह के उदों को बेकार बातें बोल के रिश्ते को पलटा दे रहे, रिश्ता जमने नहीं दे रहे। क्या हम लोगों को जीने का हक़ नहीं है? क्या शरीयत में लड़की की दूसरी शादी बग़ैर खुला के, बग़ैर तलाक़ के जायज़ है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। और उन्होंने मेरे ऊपर इल्ज़ाम डाले ये रिपोर्ट में कि मैं नामर्द हूँ। मैं बोला उनके वालदा को कि ठीक है, आप जो बोल रहे हैं मेरे ऊपर, मेडिकल करा लो मेरा, आपका नहीं तो आपका बेटी का मेडिकल कराओ। ना बेटी का मेडिकल कराने को राज़ी हुए, ना मेरा मेडिकल कराए। और मैं मेडिकल मेरा निकाला, अगर किसी को देखना है तो आके देख सकते। हमेशा ईदों का यही टॉर्चर है। घर के सामने थोड़ी दूर पे ठहर जाता, मैं नमाज को जाते रहे तो मेरे को छेड़ता, काम को जाते रहे तो छेड़ता। ये जो बात है मैं बोल रहा हूँ, या बस्ती में भी आके मालूम कर ले सकते। इस वक्त दूधोगा श्री राम नगर कॉलोनी में रह रहे। कल जब हम लोग बोले, जब हमको हमारे नॉलेज में आया कि वो बच्ची दूसरी शादी कर ली, उसका शोहर पेंटर है,
बच्चे का नाम सुफियान है, ऐसा ऐसा हम लोगों की नॉलेज में आया। मैं हमारे वालदा को बोला नको नहीं जाएंगे, बोले तो हमारे वालदा बोले चलो बात करके ख़त्म करेंगे बोल के बात करेंगे बोल के गए ना। घर पे गए, बाहर रोड के ऊपर ठहरे हुए थे। जैसा ही मेरे को और वालदा को देखे वो दुकान लटों से मारना शुरू कर दिए, जिसकी कंप्लेन मैं बंजारा हिल्स पीएस में कर चुका हूँ। अब तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बंजारा हिल्स पुलिस वाले बोले कि भाई हम सीसीटीवी फुटेज देखते हैं, जो मुजरिम है उसको सज़ा देते हम। मैं बोला ठीक है बोल के अब तक वेट कर रहा हूँ। जब मैं गया साहब थे उधर, जब मैं रिपोर्ट करा रहा था तो उन्होंने बोले कि कल मैं जो है सीसीटीवी फुटेज देख के आपको वो केस को आगे श्री राम नगर के लोग भी पूरे गवाह है और आजू बाजू के भी पूरे गवाह है कि उन्होंने शादी जो है बगैर तलाक लिए के बगैर खुला लिए के कर दिए और डंके की चोट पे बोल रहे हाँ हम कर दिए, क्या करते, हमारा कोई कुछ नहीं कर लेने वाला, यही बात कर रहे। और उनकी अम्मी का और उनके भाइयों का रिकॉर्ड जो है श्री राम नगर कॉलोनी में भी जाके चेक कर सकते हैं। सब श्री राम नगर कॉलोनी में जो है वो दुकान नेशनल सप्लाइंग कंपनी के सामने रह रहे। वो दुकान जो है उनका कैरेक्टर यहाँ पर भी आगे पूछ सकते। पहले यहाँ पर थे जहाँ पर मैं रह रहा हूँ सैयद नगर 2 में। ये दुकान निहायत ही किस्म के बदमाश है। इनका रवैया ना अपनी बहुओं के साथ ठीक है ना दामादों के साथ ठीक है। अभी भी मेरे से ये मुतालिबा कर रहे हैं कि घर नाम पे करो तो मैं केस वापस लेती हूँ, नहीं तो तेरे को अगर तू यहाँ से क्वाश भी करा लिया तो तेरे को हाई कोर्ट में डालती हूँ। मेरे को ऐसा करके टॉर्चर करे, मेरे को ना शादी करने दे रहे, ना मेरे भाई को शादी करने दे रहे, ना खुद रहे घर में, ना मेरे को शादी करने दे रहे। और ये हैदर ही है जो यहाँ पर आके मेरे बस्ती के 2 बच्चों को भटका के करके मेरे बारे में गलत सलत बोल के मेरी ज़िंदगी ख़राब करा। कल जब मैं वालदा के साथ था तो मेरे ऊपर भी हमला करा। मैं पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करा, ये मेरा हाथ सूज गया, यहाँ लट से मार पड़ी हुई है, पैर में भी यहाँ सूजन है और पीछे की तरफ भी सूजन है। ये दोनों पता नहीं कौन सपोर्टर है दोनों का। जी हाँ, अभी बोल रहे कि 7 लाख रुपए दो, तुम मेरी बेटी की शादी में 7 लाख रुपए खर्चा करी, वो मेरे को दो तो मैं केसेस वापस निकालती हूँ, वो करती हूँ। यही बात कर रहे हैं दोनों। कभी भी नहीं बैठ के ख़त्म करेंगे, काजेंगे, नहीं बात कर रहे। मैं हज हाउस को भी गया कि भाई शरई तौर से ख़त्म कर देंगे, लेकिन वहाँ भी नहीं आ रहे, कोर्ट में नहीं आ रहे, कहीं पर नहीं आ रहे। इधरों का ये मसला है कि पैसे मिले तो हम केस ख़त्म करते, नहीं तो चलाते रहते, तेरी ज़िंदगी ख़राब करते बोल के ओपन चैलेंज करके बोल रहे हैं दोनों मेरे को। मेरी आला ओहदेदारों से गुजारिश है कि मेरी मदद करे। और ये जो बच्ची है रूहीना बेगम, मेरे निकाह में रह के दूसरा निकाह कर लिए, ये कैसा जायज़ है, शरई तौर से जायज़ है नहीं है, आप बताइए मेरे को, मैं क्या करूं। और इन्हों जो है मेरे को जब कोर्ट केस चल रहा था 1-2 पेशी में आके जब से लेके आज तक दिखे भी नहीं इन्हों मेरे को। सिर्फ खाली इनके नाम से उनका भाई आ रहा, मेरे को पुलिस स्टेशनों में फिरा रहा, ये कर रहा, लेकिन ये बच्ची आ रही नहीं। कितने साल से केस चल रहा आपका कोर्ट में? 9 साल से कोर्ट में केस चल रहा। 2013 से डाले हुए है, 2014 को चार्जशीट सबमिट हुई, तब से लेके आज तक ये लोग ऐसी कर रहे। 3 साल से तो लॉकडाउन था, जा नहीं रहे थे हम लोग। हाँ, कोर्ट में केस चला रहे मेरे ऊपर, ये चार्जशीट है, ये केस चल रहा मेरे ऊपर, चलते बावजूद ये दोनों शादी कर लिए और शादी करके भी 7 साल हो गया बोल के उनके वालदा बोल रहे, उनका भाई बोल रहा, उनके वालिद बोल रहे, और मैं आजू बाजू के लोगों से भी दरियाफ़्त करा, सब यही बोल रहे हैं कि भाई 2 बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम सुफियान है, अल्लाह को मालूम कि क्या नाम है, नहीं मालूम मेरे को, लेकिन लोगों से इंक्वायरी में तो ये निकला मेरे को। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, हम पीसफुल लोग हैं, लेकिन ये लोग हमेशा मेरे को लड़ाई पे आमादा कर रहे, हमेशा उकसा रहे, फिर भी मैं खामोश बैठ रहा हूँ। मैं जब वो मेरे को मार रहे थे हैदर, मैं जब भी बोल रहा हूँ भाई आप जो है मैं लड़ने नहीं आया हूँ, चलो ख़त्म करेंगे क़िस्सा। बोले तो नहीं, तू पैसे दिया तो ख़त्म करते हो बोल के अम्मा बोल रहे, 7 लाख रुपए दिया तो ख़त्म करता हूँ बोल के बोल रहे। बंजारा हिल्स पीएस से मेरी अदबन गुजारिश है कि आप इस सिलसिले में मेरी मदद करें, और आपसे मैं बहुत मदद का हूँ, और वेरीफाई अच्छा कीजिए, शुक्रिया। मैं मुमताज़ बेगम हूँ, मैं बंजारा हिल्स
सैयद नगर में रहती। तो मेरे बाजू में भी मेरी समधन थी, मुमताज़ नाम है उसका भी। और मैं बच्चे के वास्ते बच्चियाँ देख रही थी। मेरे किराएदार हैं, मैं अकेली नहीं हूँ। तो अपन आके नहीं आई आपा मेरी बच्ची को कर लो, अच्छा रहती, बारीक चाला खा के रहती, दुआ देते वो ये बोल के बोले। तो मैं नहीं बोल रही थी मैं। फिर मैं बोली चलो अल्लाह में आ दिया बोल के झोली पसार के ली मैं। हाँ करके 8-10 दिन अच्छी थी। फिर फ़ोनों पे बात करना, वो करना, चले जाना, किरकिरियाँ कर रही। उसके बाद पीएफ को गए उन लोग, जाके हमारे ऊपर ही इल्ज़ाम डाले। फिर हम लोग बोले जो बात है बोले हम ही डाले, सब सोना है ये वो है बोल के बोले। तो उन लोग पीएफ वाले बोले कहीं को तुम लोग सोना डाले, उन लोग डाले, तू घर में नहीं रह रही, कहीं को देना तेरे को सोना बोल के वो लोग बोले। तो मैं बोली बड़ी बहू है, जान दो कैसा उतारना। पीएफ वाले बोले उतार के दे दो बोले। तो मैं नहीं उतारी, कहीं को बोले तो आज निकल मेरी बहू आती बोल के समझी। 9 साल होगा आने का तो नाम नहीं, मेरे को मेरे बच्चों को बहुत सता रही। कल मालूम हुआ कि शादी हो गई बोल के। हम लोग बोल रहे हैं वहाँ पर कोर्ट में बोल रहे हैं क्या प्रूफ है, प्रूफ लाओ प्रूफ लाओ। पुलिस वाले बोल रहे हैं प्रूफ लाओ बोल के। तो हम कहाँ से लेंगे प्रूफ, उन लोगों कहीं नहीं मिल रहे थे। कल मालूम हुआ मेरे सगों में उसकी बेटी की शादी हुई। तो मैं कल गई उनके घर को, गई तो घर को भी नहीं गई, बाहर से एक बच्चे को भेजे रोड पे ठहर के। तो आते लकड़ियाँ और लेके आके मार रहे मेरे बच्चे को, मेरे को मारे घुसे बना के। हम भाई हैदर मारा, काम बेटे हैदर है देखो, ये हैदर मारा मेरे को पीठ में घूम रात भर नींद नहीं आई मेरे को, कलेजे में दर्द हो रहा मेरे को। हाँ मैं ऐसा मारते मेरे बच्चे को लट्टों से मार रहे तीनों भाइयाँ, अम्मा मार रही, फतरे उठा रही। तो लोग अड़ोस पड़ोस में हिंदुआ मुसलमाना सब है, सब जने उस लोगों के ऊपर चिल्ला रहे हैं। एक बच्चा बोल रहा है क्या है तो कैसा मार रहा जी, दाढ़ी रख के ऐसा मारता है क्या, इतना गुस्सा है तेरे को बोल के। बैल के जैसा मारे बाबा मेरे बच्चे को। आधी मैं कराए हूँ रे, तू नाम है रे तू बोल के लंगे गालियाँ दे रहे हैं। मैं नहीं बोल सकती वो गालियाँ। फिर बोल रहे अम्मा करने जाता कहते, कैसा नाम दी छे फिर अम्मा करने, कैसा अम्मा बोल रही देखो, इतनी गली जबान की है। और उसका बेटा यहाँ शादी करा मेरे सामने, 3 बच्चों का बाप हुआ, 3 बेटियाँ हैं। फिर बेटियों को जोरू को छोड़ के फिर चलेगा। ये लोग अच्छे है कहते, ये लोग मर्द है कहते। मेरा बेटा शराब से 9 साल नौकरी नहीं करने देंगी, नौकरी नहीं करने देंगी बोल के नौकरी छोड़ाई, शादियाँ नहीं करने देती कहते हैं। वो शादियाँ तोड़ा दे रही मेरे दूसरे बेटे की भी शादी, रिश्ते आए तो नहीं वहाँ सबको लगा के रखे। अच्छे नहीं है लोग, ये लोग बदनाम करके रखे, अच्छे नहीं है नामर्द है बोले। तो कौन भी कहीं को देंगे बेटी, कोई बेटी नहीं दे रहे मेरे बच्चों को। देखो हाँ ऐसा दरियाफी में वो निकल रहा तो ऐसा नहीं दे रहे। ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं बाबा। आप लोग कुछ फटे के निके में रह के तलाक दिया ना, वो दिए क्या बोले तो रख ले रहा भी नहीं, छोड़ रहा भी नहीं बोले। तो तुम्हारी बेटी नहीं रह रही, हम छोड़ेंगे कहीं को, केस ले लो वापस, छोड़ देते बोले हम। हाँ केस वापस ले रहे हैं नहीं वो लोग, तो मैं कहीं को छोड़ूंगी बोलो। तो नहीं छोड़े बोल के ना कर दिए। लोगों को बोल रहा हूँ ना, रख रहा भी नहीं, छोड़ रहा भी नहीं बोल के। रहने वाली ऐसा रहती क्या बोलो। हाँ ऐसा वो इतने पैसे पीएफ में बोल रहे हैं, घर दो बोलो, हम माँ घर दो बोलो उसको। मैं घर बेची बोल के झूठे बातें करी, मैं उन्हें बेच ली घर उसके वास्ते, हमारे वास्ते बेची बोल के बोल रहे। 15 दिन के बाद बिका घर, शादी के 15 दिन घर दो बोरी ना तो 7 लाख रुपए दो बोरी। और क्या बोलते सो एक नाक की दाल तक नहीं ली माँ। मैं शादी खाने में भी मैं पैसे बन के मैं कर रही, शादी खाने में वलीमा, शादी वलीमा मैं कर रही। मैं घर में करने वाली थी वलीमा, नहीं आपा तुम्हारे बच्चे की आरजू निकली, मेरे बच्चे की भी है। गया देखो चांद पाशा बोले तो मेरा बच्चा गया, मेरा बच्चा बुकिंग करा, मेरा बच्चा चो करा, शादी खाने का खर्चा उठाया। ऐसा झूठे बातें कर रहे हैं देखो ये लोग। क्या तो मेरा बेटे ना तलाक दिया ना और ये खुला लिए ना तलाक लिए, शादी कर लिए कहते 7 साल होगा कहते। हम लोग ढूंढ रहे हैं और हमारा शादी का शहनामा हमारे को नहीं मिल रहा। कहीं को तो एड्रेस सही नहीं है, कहाँ की एड्रेस बता रहे हैं। हम लोग जाके यहाँ का एड्रेस बोले तो वो लोग नहीं दे रहे हैं। फिर कब हुई शादी क्या हुई बोले तो बच्चा फलाने टाइम शादी हुई है, खाजी का नाम ये है बोले। तो कहाँ की एड्रेस निकला, कहाँ का है वो एड्रेस, नवाब साहब कुंडे का खाजी है वो। और कहाँ की एड्रेस है, घर करने का है इसमें। अब तो 2 साल लगे मेरे को ढूंढने में। हमारी शादी का शयानामा नहीं और आइडेंटिटी कार्ड नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए वो लोग। ऐसा शादी करे देखो माँ, बहुत सता रहे हैं हमारे को। आप लोगों की मेहरबानी होगी। हम लावारिस बेसहारा है, मेरे बच्चों को कोई बड़े भाया नहीं है, बाप नहीं है। मेरे बेटे को पागल बना के छोड़े लोग, नौकरी से छुड़ा दिए। नौकरी की जगह भी ऐसी बोलते गए तो टॉर्चर कर रहे थे वो लोग बच्चों को। क्या केस है तुम्हारे ऊपर, केस है सवाल या नहीं रहना है। HSBC में नौकरी कर रहा था मेरा बच्चा,
9 साल से मेरे बच्चों को ऐसा करे 2 साल 6 साल 7 साल होगा मेरा बच्चा छोड़ के 2 साल लूँगा वो करे टॉर्चर करते गए तो आखिरी में हाँ मेरे ऊपर केस आए हैं मेरे ससुराल वाले डाले बोल के निकल गया मेरा बच्चा। ऐसा टॉर्चर कर रहे थे मेरे बच्चे को, ये लोग ऐसा कर रहे हैं मेरे को सता रहे हैं। देखो अब आप लोगों की मेहरबानी होगी, आप लोग है देखो मुसलमान है वो है मेरे को बोलते नौ मुस्लिम है बोल के मैं मेरा शौहर ईमान लाया, मेरी दादी मेरी अम्मा सब जने मिलकर कराए। आजकल के सरकार आशिकी माशूकी कर लेके नहीं करी यहाँ